नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और CTET के एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से करेक्ट करने के लिए तैयारी में जुट चुके होंगे। और इस तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं CTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CTET प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन दोनों कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। जो भाग फर्स्ट में आता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, यानी जिसे हम कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र जिसे कहते हैं। और 150 में से 30 क्वेश्चन जिसके आते हैं। 150 में से कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं CDP के प्यारे साथियों। और बात कर लेते हैं, अब तक हमने प्यारे साथियों 10 क्लासें कर ली है। कितनी क्लासें कर ली है? 10 क्लासें कर ली है। यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए अब तक? 10 क्लासें की है तो टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 300। कितने क्वेश्चन हो गए? यानी अब तक हमने 300 क्वेश्चन किए हैं और वो भी सभी किए ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ किए हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 1 से लेकर 30 तक देखने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो वीडियो को अंत तक देख लेना। और प्यारे साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की क्लास अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, पास में जो बेल आइकन है ना, उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का निर्देश पढ़िए। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्या करना है? सही विकल्प या उचित विकल्प चुनना है जो हमें निर्देश दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 1 में निर्देश क्या है? डिस्ग्राफिया। क्या दिया है प्यारे साथियों? डिस्ग्राफिया हमें दिया हुआ है। यानी हमें बताना है डिस्ग्राफिया क्या होता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, क्या है ऑप्शन नंबर 1? एक भाषण विकार। एक भाषण विकार है। गलत हो गया प्यारे साथियों, डिस्ग्राफिया भाषण विकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक गति युक्त विकार है। यहां पर फिर ये गलत हो गया, गति युक्त प्रकार विकार नहीं है। अगर आपको अच्छी तरह से तैयारी कर चुके होंगे अब तक तो प्यारे साथियों क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन देखिए, यह एक तंत्रिकीय विकार है। सही है, तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। जी हाँ दोस्तों, डिस्ग्राफिया इसे ही कहा जाता है जिसमें प्यारे साथियों अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई हो। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन को अब बड़ा कर लेते हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? प्रतिभावान। क्या है? प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम। क्या है? प्रतिभाशाली बालक हो गए या प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? और प्यारे साथियों, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। सबसे पहले बात करें तो CDP की। CDP के 30 क्वेश्चन आते हैं ना, इन 30 क्वेश्चन में से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जीन पियाजे। एक तो हो गया जीन पियाजे, एक तो कौन सा मनोवैज्ञानिक हो गया? जीन पियाजे। और जीन पियाजे के प्यारे साथियों कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 क्वेश्चन। क्योंकि प्यारे साथियों मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब तक हमने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। कितने कर लिए? 10 कर लिए। और ये 11 नंबर है। ये कितने नंबर का है? 11 नंबर। और जितने भी हमने किए हैं ना, सभी में जीन पियाजे के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। यानी एक तो जरूर ही पूछा गया है, एक तो जरूर ही पूछा गया, लगभग 2 पूछे जाते हैं। और बात करें नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की, किसकी बात करें? वाइगोत्स्की के प्यारे साथियों 2 क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के 2 क्वेश्चन। कोहलबर्ग नंबर 3 बात करें, कोहलबर्ग वैज्ञानिक, कौन सा? कोहलबर्ग वैज्ञानिक की, मनोवैज्ञानिक की बात करें तो इसके भी प्यारे साथियों 2 क्वेश्चन
पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बुद्धि से, एक क्वेश्चन बहुबुद्धि से। किससे पूछा जाएगा? बहुबुद्धि से। मान लीजिए एक वीडियो यानी एक क्लास यही है जिनमें हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है बुद्धि का, वो है संवेगात्मक बुद्धि, और बाकी 9 पेपर में सभी में हमने देखा बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से बहुबुद्धि सिद्धांत से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किससे? समावेशी कक्षा से। एक क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? समावेशी कक्षा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित। एक क्वेश्चन प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित। और एक क्वेश्चन प्यारे साथियों आनुवांशिकता और पर्यावरण से संबंधित है पूछा जाता है। एक क्वेश्चन किससे? आनुवांशिकता और पर्यावरण से संबंधित। और एक क्वेश्चन प्यारे साथियों हर पेपर में देखने को मिला है, हर पेपर में जो हमें देखने को मिला है लैंगिक रूढ़िवादिता का। लैंगिक रूढ़िवादिता को हमने अब तक 10 पेपर किए, 10 के 10 में लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 क्वेश्चन तो प्यारे साथियों परमानेंट है। इनमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या हो गया? इनमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 30 में से 11 क्वेश्चन प्यारे साथियों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ लिया था। ऑप्शन देखिए क्या क्या थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? विभेदित निर्देशन। ऑप्शन नंबर 1 विभेदित निर्देशन। ऑप्शन नंबर 2 संवर्धन। ऑप्शन नंबर 3 त्वरण। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? विसर्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा त्वरण। क्या होगा? त्वरण, जिसे हम गतिवर्धन कहते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्यारे साथियों असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाता है तो वो कहलाता है गतिवर्धन। क्या कहलाता है? गतिवर्धन कहलाता है, या हम कह सकते हैं त्वरण। क्या कह सकते हैं? त्वरण भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समावेशी कक्षा से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है? शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 नंबर। और क्या है? शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे शिक्षक को समावेशी कक्षा में काम करते समय क्या क्या करना चाहिए या क्या चाहिए? पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। सही है प्यारे साथियों, ये ऐसा करना चाहिए। शिक्षक को पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। सही है प्यारे साथियों। 3 नंबर देखिए, अपने सव्य के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, 4 नंबर कथन है। ये ऑप्शन आगे मिलेंगे आपको। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। नेगेटिविटी आ रही है ना प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा गलत। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए शिक्षक प्यारे साथियों समावेशी कक्षा में। तो देखिए हमें बताना क्या है? हमें बताना है प्यारे साथियों, देखिए उपयुक्त में से कौन से सही है? उपयुक्त में से कौन से सही है? तो कौन कौन से सही है? 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया प्यारे साथियों, और 3 नंबर हो गया। ये 3 सही है और 4 नंबर क्या है? गलत। तो 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में हमें दिखाई दे वे हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 1, 2, 3 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शेषवावस्था में समाजीकरण की रेगिस्तान देकर संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। यानी शेषवावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं किस रूप में महत्वपूर्ण है? क्या प्राथमिक रूप से है, क्या द्वितीयक रूप से है, क्या तृतीयक रूप से है, क्या माध्यमिक रूप से? जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, जो इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। तो शेषवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं और प्यारे साथियों प्रारंभिक बाल्यावस्था में किस प्रकार के समाजीकरण है? माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण, समाजीकरण में माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और प्रारंभिक संस्थाएं कौन से होती हैं प्यारे साथियों? माता पिता।
प्रारंभिक माता पिता और आस पड़ोस हो गया, ये होती है द्वितीय विद्यालय होता है। द्वितीय क्या होता है? द्वितीयक संस्थाएं होती है विद्यालय प्यारे साथियों। कौन होती है? विद्यालय होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और ये आ गया लेव वाइगोत्स्की का क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की का क्वेश्चन, ये नहीं, आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो, सोच रहे होगा ये पेपर करवा रहा है, इस पेपर की बात कर दी सभी, आप पीछे वाले पेपर भी जाकर देख सकते हैं। सभी में लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन प्यारे साथ, एरिक्सन का भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन, एरिक्सन का भी एक क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ये गलत हो गया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ये फिर गलत हो गया। क्यों हो गया प्यारे साथियों? लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, के अनुसार क्या कहा था प्यारे साथियों, या लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यहां पर क्रम उल्टा दे दिया। क्या दे दिया प्यारे साथियों? क्रम उल्टा दे दिया। हमें क्या पता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, न कि संज्ञानात्मक भाषा विकास को। 3 नंबर देखिए, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। गलत है प्यारे साथियों, ये भी गलत है। तो बच गया ऑप्शन नंबर 4, और क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ये सही होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 4, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोहलबर्ग आ गया। लॉरेंस कोहलबर्ग आ गया प्यारे साथियों, और क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर, नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए? लोगों को समाज, यहां पर ध्यान से देखिए, कोहलबर्ग की नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, जिन्होंने कहा है ना मित्रता बनाम जो जितनी भी अवस्थाएं बताई है, तो यहां पर देखिए इससे ही आपको पता चलेगा क्या है। लोगों को समाज की अपेक्षाएं, लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। कौन से में है प्यारे साथियों? कौन से तर्क में ये किस सत्र में बात की गई है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार? तो वो की गई है प्यारे साथियों प्रारंभिक स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है, क्योंकि ये प्रो पारंपरिक स्तर है। लेकिन पारंपरिक स्तर में ये बात की गई है कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस प्रकार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए प्यारे साथियों। यहाँ पर ऑप्शन की बाद में बात कर लेंगे, पहले कथन और कारण देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या करना है हमें? निम्नलिखित दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन या कथन क्या है? देखिए, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत, शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। जी हाँ प्यारे साथियों, कर सकती है। ये तो हो गया कथन सही। क्या हो गया? कथन सही हो गया। और कारण देख लीजिए, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। देखिए, सामाजिक संपर्क क्या है? सामाजिक संपर्क सीखने और विकास। सामाजिक संपर्क यानी संपर्क में रहते हैं माता पिता के, समाज के प्यारे साथियों, तो वो सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। क्या ये सत्य है? जी हाँ प्यारे साथियों, सत्य है। आप बैठकर देखिए अपने दादा के पास प्यारे साथियों, अपने माता पिता के पास बैठकर देखिए, क्या आपको सीखने को मिलता है? सीखने को मिलेगा प्यारे साथियों, जरूर मिलेगा। उनसे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो ये भी क्या हो गया? कारण सही हो गया।
तो कथन और कारण दोनों सही है। और प्यारे साथियों, यहाँ पर सामाजिक संपर्क क्या कर रहा है, सीखने और विकास को बढ़ा रहा है। तो सामाजिक संपर्क ही है ना ये शिक्षकों और साथियों, जैसे अधिक जानकार, ये सामाजिक ही है ना प्यारे साथियों। तो कथन क्या कर रहा है, कारण क्या कर रहा है प्यारे साथियों, कथन की व्याख्या भी कर रहा है। क्या कर रहा है, कथन की व्याख्या, कारण आर कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है, ए और आर दोनों गलत है। ये तो गलत है ही, ऑप्शन ही गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है ना। आर ए की सही व्याख्या करता है। जी हाँ प्यारे साथियों, सही व्याख्या भी कर रहा था, आपने देखा है सही व्याख्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन, अधिगम के आकलन का, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन नहीं, इन बातों में भी फर्क है प्यारे साथियों, शब्दों पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अधिगम के लिए आकलन है और अधिगम का आकलन, दोनों में अंतर है प्यारे साथियों। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो प्यारे साथियों, आपको ऑप्शन नंबर 3 पर जाना होगा इसके लिए। और क्या है मुख्य लक्ष्य, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है प्यारे साथियों। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। और प्यारे साथियों, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। प्यारे साथियों, धीरे धीरे हम सभी सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना कर लेंगे। और जब ऋतु यानी प्यारे साथियों परीक्षाएं आएंगी ना, तो आप उनका परिणाम देख लेना कितना मिलता है। 90 प्लस स्कोर मिलेगा आप सभी का, वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, 90 प्लस मिलेगा। किस आयु में, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो कितने वर्ष के आयु के बच्चे, कितने वर्ष के आयु के बच्चे ये शोभा देते हैं या इस प्रकार की रुचि होती है। तो प्यारे साथियों, वो रुचि होती है 7 वर्ष के। 12 वर्ष में तो बहुत बड़ा हो गया है, 1 वर्ष में वो बहुत छोटा होता है, 3 वर्ष भी नहीं प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो दे रखा है 7 वर्ष। क्या दे रखा है, 7 वर्ष दे रखा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए कोहलबर्ग का फिर आ गया क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए ना कोहलबर्ग का। जीन प्याजी का अब तक कितना क्वेश्चन आया, 1 क्वेश्चन आए। चलिए बात करते हैं, कैरल गैलीमिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। देखिए कोहलबर्ग से संबंधित पूछा है। और क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि कैरल गिलिगन ने प्यारे साथियों कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ना, उसकी आलोचना क्यों की थी, उसकी आलोचना क्यों की थी। क्योंकि प्यारे साथियों उसने नारीवादी दृष्टिकोण से की है, क्योंकि उसने सभी पर क्या किए, नारीवाद, नारियों को दूर रखा अपने सिद्धांत पर। क्या किया, कोहलबर्ग ने जो स्त्री वर्ग है ना उनको दूर रखा है अपने नैतिक विकास के सिद्धांत पर, इस कारण इसकी आलोचना की गई थी। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो वो है जीन पियाजे। किससे संबंधित है, जीन पियाजे से। और क्या है, जीन पियाजे के अनुसार प्रोसंक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक। और जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं नैतिक विकास की, 4 अवस्थाएं हैं। कितनी हैं, 4 अवस्थाएं। एक तो सांवेदिक, एक प्रोसंक्रियात्मक प्यारे साथियों, और एक हो गई अमूर्त और एक हो गई मूर्त। ये 4 अवस्थाएं थी जीन पियाजे के अनुसार। और विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो वो होता है प्यारे साथियों जीन पियाजे के अनुसार केंद्रियन। क्या है,
केंद्रीयन। तो प्यारे साथियों, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीयन है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने को और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। और कौन सी अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक? दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है प्यारे साथियों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। और कौन सा आ गया क्वेश्चन नंबर 12? अवस्थाओं से संबंधित है, बाल्यावस्था से संबंधित है। और क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि किस प्रकार होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या स्थिर रहती है, क्या धीमी होती है प्यारे साथियों? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है? स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। और सोच, और क्या होती है? सोच प्यारे साथियों क्या तार्किक होती है? नहीं होती। ये तो कट गया, तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ही यहां पर बच गया है। और सोच प्यारे साथियों कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक होती है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 13? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? क्या है? स्थूल गतिक कौशल प्यारे साथियों। देखिए, क्या आपने बुनाई की है? बुनाई करना, हाथ चल रहे हैं ना आपके, ये प्यारे साथियों स्थूल गतिक कौशल नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों तैरना आप ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है स्थूल गतिक कौशल है क्या, आपको मान लीजिए नहीं पता, तो ऑप्शन के हिसाब से किस प्रकार करेंगे? देखिए, बुनाई करना, बुनाई में क्या होता है प्यारे साथियों? हाथों से कार्य करना होता है सभी। जैसे हाथ से आराम का कार्य है ना बुनाई करना, आराम से बैठकर एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। हाथ से आराम से काट सकते हो ना, हाथों को इतना जोर नहीं आएगा। फिर देखिए यहां पर देखिए 4 नंबर, एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। प्यारे साथियों, कागज को काटना एक ही बात है, यानी आपको यहां पर भी बहुत ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं हो रही है। इन सब में से अलग कौन सा है? तैरना। क्या है प्यारे साथियों? तैरना। इसमें आप पैरों का भी प्रयोग करोगे प्यारे साथियों, हाथों का भी प्रयोग करोगे, अधिक काम करने की जरूरत हो रही है ना। आपको पता नहीं है स्थूल गतिक कौशल है क्या, लेकिन प्यारे साथियों आप ऑप्शन के हिसाब से तो कर सकते हो ना। तो प्यारे साथियों ऑप्शन के हिसाब से करोगे ना, तो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है प्यारे साथियों? ये क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिला। इस प्रकार का क्वेश्चन अब तक 2 क्वेश्चन आए, एक ऊपर बाल्यावस्था से भी संबंधित आया था। इस प्रकार के क्वेश्चन पहली बार देखने को मिले। अब तक 10 पेपर किए ना उनमें से। और क्या है? भौतिक वृद्धि और विकास के रेगिस्तान देकर और रेगिस्तान सिद्धांतों का पालन करते हैं। यानी भौतिक वृद्धि और विकास के किन सिद्धांतों का पालन करते हैं? तो ये करते हैं प्यारे साथियों, एक तो करता है शीर्षगामी और एक समीप। क्या करता है? शीर्षगामी और समीपस्थ, यानी प्यारे साथियों अवरोही और आंतरिक रूप से बाहरी। यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15 बहुबुद्धि सिद्धांत का। कौन से का? बहुबुद्धि। क्यों कह रहा हूं मैं बहुबुद्धि? क्योंकि प्यारे साथियों बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था और ये उन्हीं का क्वेश्चन है। कौन से मनोवैज्ञानिक का क्वेश्चन है? हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो अंतः व्यक्ति। यहां पर शब्दों का प्यारे साथियों बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो देखिए अंतः व्यक्तित्व, एक देखिए अंतर व्यक्तित्व। इन शब्दों को ध्यान से देख लेना, आपका बुद्धि वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा या आसानी से आप आंसर दे सकते हो। और देखिए ओ बुद्धि यहां पर क्या था? एक दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति की प्रकार की बुद्धि
और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। और क्या है, अनुभवात्मक क्या है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो किस पर बल देता है प्यारे साथियों? ये बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो आज प्यारे साथियों हमें न तो अभी तक कोहलबर्ग के 2 क्वेश्चन हो गए, वाइगोत्स्की के क्वेश्चन नहीं मिले अभी तक। किसके नहीं मिले? वाइगोत्स्की के। बहुबुद्धि का मिल गया, समावेशी कक्षा का मिल गया, आनुवंशिकता का भी क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है। और बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन से कौशल को? समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 फिर कथन और कारण से। कथन और कारण से क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्या पहले हम ऑप्शन देखें प्यारे साथियों? ऑप्शन पर बात करते हैं पहले, नहीं ऑप्शन पे नहीं, कथन कारण पर बात करते हैं, क्योंकि इससे कथन और कारण आपको कम दिखाई दे रहे होंगे। और कथन और कारण क्या है? देखिए कथन क्या है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सही है प्यारे साथियों, शिक्षकों को ऐसा करना चाहिए जिससे बालक क्या हो, अधिक सक्रिय हो कक्षा में और अधिक भागीदारी ले सकें। और बात में देखिए कारण क्या दे रखा है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सक्रिय भागीदारी होगी ना तो प्यारे साथियों सीखने में वो अधिक सक्षम होते हैं प्यारे साथियों। तो दोनों सही है और ये व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा पहले की तरह क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही, आर ए की सही से व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? अधिगम के दौरान प्यारे साथियों संगठन तो देता है, वर्गीकरण भी देता है, वैचारिकता भी देती है, लेकिन प्यारे साथियों गैर प्रासंगिकरण, ये प्यारे साथियों अधिगम के दौरान, किसके दौरान? अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है, अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? हमें किस प्रकार का उदाहरण बताना है जिसमें क्या है प्यारे साथियों कि विद्यार्थी को, मान लीजिए आपको ही, जिसमें आपको या आपके विद्यार्थी आप पढ़ा रहे हो ना, सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और क्या है ऑप्शन नंबर 4? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली? इस प्रकार का क्वेश्चन अगर विद्यार्थियों के सामने होगा ना तो वो सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? आंतरिक आरोपण का बताना है। किसका बताना है? आंतरिक आरोपण का बताना है। चलिए आंतरिक आरोपण की बात करते हैं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। देखिए शिक्षक नाप रहा है ना कि विद्यार्थी। तो ये क्या है प्यारे साथियों? बाहरी आरोपण। किस प्रकार का है? बाहरी आरोपण। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने, ये खुद पर ले रहा है अपनी बात, मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, यानी अपने पर ले रहा है ना, या प्यारे साथियों अपने अंदर से कोई भाव आता है ना, वो होता है आंतरिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2। यहाँ पर देखिए, मुझे अच्छे अंक नहीं मिले शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण, भारी है ना। और यहाँ पर देखिए, कुछ ना कुछ भारी मिलेगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो दोस्तों से, ऐसे दोस्तों से बचिए प्यारे साथियों, जो आपका ध्यान भटकाते हो, जो आपका ध्यान भटकाते हो प्यारे साथियों। और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फिर कथन और कारण। आज कथन कारण के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं, और अभी तक प्यारे साथियों वाइगोत्स्की का भी क्वेश्चन नहीं आया है, यानी अब की बार इस पेपर में क्या है, आपको वाइगोत्स्की के क्वेश्चन है देकर इसके दे दिए होंगे। देखिए कथन क्या है, बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बहुत कम उम्र में, इधर कीजिए स्क्रीन को, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप, यह है लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन। किसका है, लैंगिक रूढ़िवादी का। और क्या है, लड़कियां गुड़ियों को खिलौनों के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति में यही है। बच्चे, कारण देखिए, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये भी सही है प्यारे साथियों। क्या लड़कों और लड़कियों को बताया जाता है, जी हाँ, आपको गुड्डियों से खेलना है, आपको कार से खेलना है, क्योंकि प्यारे साथियों संस्कृति में यही होता है अब तक, क्या कि लड़के गुड़िया से, लड़कियां गुड़िया से खेलेंगे, लड़के कारे से। हमारे यहाँ पर तो ट्रैक्टर से खेलते हैं प्यारे साथियों। किससे खेलते हैं, ट्रैक्टर से खेलते हैं। और प्यारे साथियों हम बात करें क्या अंतर देखने को मिलता है, एक कहावत भी देखने को मिलती है। पीछे वाली क्लास में क्या क्वेश्चन देखने को मिला था हमें, कि लड़कियां रोती है, लड़के रोते नहीं है। किसका उदाहरण है, लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण है। क्योंकि प्यारे साथियों ये प्राचीन समय से चली आ रही है कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती है, लड़कियां गुड्डियों से खेलती है, लड़के गुड्डियों से नहीं खेलते। ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। और इस क्वेश्चन में दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। और आर ए की व्याख्या भी करता है, आर ए की व्याख्या भी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और प्यारे साथियों आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, लगभग 32 मिनट की क्लास में हम कर लेते हैं सभी क्वेश्चन। आज नहीं हुए क्योंकि आज हमने थोड़ी बातचीत भी ज़्यादा कर ली होगी। और ये आ गया क्वेश्चन लेवाइगोत्स्की का। हम बार बार कह रहे थे लेवाइगोत्स्की। और लेवाइगोत्स्की के अनुसार रेगिस्तान बच्चों के संकलात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेवाइगोत्स्की के अनुसार कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सहकर्मी सहयोग है। सहकर्मी सहयोग प्यारे साथियों बच्चों के सहकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट। ओहो, लगातार 2 क्वेश्चन प्यारे साथियों किस प्रकार आए हैं लेवाइगोत्स्की के। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, आगे दे दिया क्या होता है ये हमें बताना है। लेवाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक प्यारे साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सीधे बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4। आंतरिक वाक क्या है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओहो, जीन पे आ जाएगा फिर से क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था ना, जीन प्याजे के 2 क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के 2 क्वेश्चन, कोहलबर्ग के 2 क्वेश्चन, बहुबुद्धि का 1 क्वेश्चन, आनुवंशिकता का अभी तक बचा है। सभी के क्वेश्चन आ चुके हैं। और 4 वर्ष की अर्पणा कहती है, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो किस प्रकार की सोच है प्यारे साथियों, तो जीववादी चिंतन। जीववादी चिंतन यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से संवलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है।
संलीनता वाले बालकों की विशेषता हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर 3। और क्या है 3 नंबर, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो संलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता होती है। देखिए कथन और कारण, ये 2023 का पेपर है प्यारे साथियों, और किस प्रकार का क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन में क्या है, शिक्षार्थियों, कथन देखिए, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। जी हाँ प्यारे साथियों, सही है, ये जो कथन दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है। और कारण देखिए, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक है और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को सीखते और समृद्ध करते हैं। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, यानी प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही से व्याख्या भी करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य इस प्रकार होना चाहिए कि वो समालोचनात्मक चिंतन का क्या करे, विकास करे, न कि वो तथ्यों को रटने पर दे, न वो यंत्रवद याद करने का पूर्वाभ्यास करे, न प्यारे साथियों किसी से प्रतिस्पर्धा का करे। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं यह अवधारणा, तो प्यारे साथियों सभी को पता है कब सीखेंगे, जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर प्यारे साथियों सीडीपी का। और क्या है क्वेश्चन, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता किस प्रकार होती है प्यारे साथियों, और सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया ना जाए। क्या है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो प्यारे साथियों ये आपको क्लास किस प्रकार लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यारे साथियों, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।